नमस्कार, आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर। हमारा नाम है श्रेया रतन। लोक आस्था का महापर्व छठ कल से नहाय खाए के साथ शुरू हो रहा है और छठ घाट भी लगभग सजकर तैयार हो गए हैं और साफ़ सफाई का काम अपने अंतिम चरण पर है। आज हम अलग अलग छठ घाटों पर जाकर के दिखाएंगे वहाँ पर कि साफ़ सफाई किस तरीके से किए गए हैं, साज सजावट की तैयारियाँ किस तरीके से चल रही हैं और जो छठ व्रती हैं उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई, क्योंकि जब छठ व्रती सूर्यदेव को अर्घ देते हैं तो वो फिर गीले कपड़े को चेंज भी करती है। तो चेंजिंग रूम की क्या कुछ व्यवस्था की गई है वो सब चीज़ हम आपको एक एक दिखाएंगे और बताएंगे। लेकिन अभी हम फिलहाल मौजूद है बड़ा तालाब के समक्ष में, जहाँ पर आप देखिए कि छठ घाट बनाया जा रहा है। यहाँ पर मिट्टी को काट करके आप खुद देखिए कि मैं अपने सहयोगी को बोलूँगी कि वो दिखाए कि मिट्टी को काट करके सीढ़ियाँ बनाई जा रही है, फिर उसमें बालू जो है मुरम वो भरा जा रहा है ताकि मिट्टी जो है वो रुगड़ापन ना आए, ताकि छठ व्रतियों को कोई दिक्कत ना हो, जिसके वजह से मिट्टी के ऊपर ये बालू भरा जा रहा है जिससे छठ व्रतियों को आसानी हो। आप देखिए कि बांस बल्ली डंडे का लगाया गया है, पानी की ओर घेरा गया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि लगभग 10 रॉ बनाया गया है बांस बल्ली डंडों को लगाकर, लेकिन पानी की गहराई की ओर ना जाए उसके लिए भी बैरिकेटिंग की गई, ताकि कोई भी छठ व्रती या फिर जो बच्चे होते हैं अगर छठ व्रतियों के साथ घाट पे उतरते हैं तो वो बांस के उस ओर ना जाए, क्योंकि पानी गहरा है। और जो बांस की इस तरफ जो घाट बनाए गए वो लगभग 3 फीट की गहराई है, जहाँ पर छठ व्रतियाँ अपने सूर्य देव को अर्घ दे करके पूजा कर सकती हैं। तो आप देखिए कि छठ घाटों की साफ़ सफाई भी अंतिम चरण में है। बड़ा तालाब की दूसरी तरफ जो है आप देखिए विजुअल के माध्यम से कि कुछ महिला कर्मी जो नगर निगम की जो कर्मी है वो साफ़ सफाई कर रही है। जो भी पानी में जो तालाब में कचड़े फेंके गए थे या फिर यूँ कहे कि पूजा की जो सामग्री फेंकी गई थी, फूल कपड़े जो भी थे, उन सब चीज़ों को उठा कर फेंक रही हैं। और आप देखिए कि पानी की इस तरफ लिखा हुआ है कि यहाँ पर मूर्ति विसर्जन करना है, यानी कि मूर्ति विसर्जन के लिए अलग जगह बनाई गई कि वहाँ पर आप मूर्ति विसर्जन करें और जो भी सामग्री है पूजा की सामग्री वो अलग तरफ से फेंक दें। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर कुछ कर्मी है, जो भैया है 3-4, जो बालू को भर कर मिट्टी की जो सीढ़ियाँ बनाई गई है काट कर उसे भरने का काम किया जा रहा है। अभी फ़िलहाल अभी शुरुआत ही किया है इन्होंने, क्योंकि अभी बता रहे थे ऑफ कैमरा कि मिट्टी को काट कर पहले हम सीढ़ी बनाए, अब उसके ऊपर बालू भरने का काम किया जा रहा है। लेकिन आप देखिए कि अभी एक रॉ में भी भरा गया है, अभी पूरा का पूरा रो देखेंगे तो खाली पड़ा हुआ है। ये लोग बता रहे थे कि कुछ घंटे में ये काम भी पूरा हो जाएगा, लेकिन हम इनसे ही आपको ऑन कैमरा बातचीत करके बताएंगे कि ये कब तक पूरा हो जाएगा, ताकि छठ व्रतियाँ कल जब घाट आए नहाने के लिए तो सारा इंतज़ाम हो चुका होगा। तो हम इनसे ही बातचीत करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर भैया है, हम इनसे बातचीत करते। भैया, अभी आप लोग यहाँ पर जो मिट्टी के ऊपर बालू भरने का काम कर रहे हैं, कितने देर से लगे हुए इस काम में, छठ घाट को तैयार करने में? ये तो सुबह से लगा हुआ है। अच्छा, सुबह से लगे हुए हाँ। हैं। तो अभी तो पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ, तो इस तरफ बड़ा तालाब के इस रो में ही बस काम करना है, ये बालू भरना है, या फिर अलग अलग घाटों में? हमको इसी रूम में बोला है। अच्छा, इस रो में बस आपका जिम्मा मिला हुआ हाँ। है। तो ये काम कब तक हो जाएगा? ये तो शाम तक हो जाएगा। शाम तक हो जाएगा। और कल क्योंकि महिलाएं आएंगी, छठ व्रती आएंगी, नहाए खाए स्टार्ट हो रहा है कल से। तो आएंगी कल से, तो कल तक कंप्लीट हो जाए हम लोग का। अच्छा भैया, ये छठ घाट जो बांस बल्ली डंडे से रॉ बनाया गया लगभग 10 से 12 के लगभग बनाया गया है, तो क्या मतलब एक जो छठ व्रतियों के लिए जो रॉ तैयार किया गया है वो उसमें कितने छठ व्रतियाँ एक साथ पूजा कर सकती हैं? जैसे बना हुआ है ना, तो इसमें 4-5 आ जाएंगे, उसमें 3 आ जाएंगे। अच्छा, जैसा जिस टाइप का बना बड़ा भवन जैसे है ना, तो ज़्यादा भीड़ हो जाएंगे तो उसी में एडजस्ट किया जाएगा। अच्छा। तो देखिए भैया बता रहे थे कि छोटा जो रॉ बना हुआ है छठ व्रतियों के लिए एक आवंटन किया गया है छठ घाट के लिए। तो अगर जो छोटा है उसमें 3-4 छठ व्रतियाँ आएंगी और जो बड़ा रॉ है उसमें लगभग 6-7 एक साथ छठ व्रतियाँ आकर के पूजा कर सकती है। और भैया बता रहे थे कि शाम तक लगभग ये काम पूरा कर लिया जाएगा, क्योंकि कल भी छठ व्रतियाँ घाट आकर के नहाएंगी और उसके बाद नहाए खाए की जो प्रक्रिया है आगे कद्दू भात वो फिर खा करके इस पूजा का संकल्प लेंगी। तो आप देखिए कि हर एक छठ घाट के ठीक सामने चेंजिंग रूम बनाया गया। यहाँ पर आप देखिए कि लाल कपड़े से घेरा गया है। यहाँ पर है दोनों और जो है एक छठ घाट पर 2-2 चेंजिंग रूम बनाए गए हैं,
जहाँ पर छठ व्रती अपने कपड़े को बदल सकती हैं। और देखिए सुरक्षा के भी एक तरह से कहें कि तो इंतज़ाम किए ही गए हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पर कोई वैसे बातचीत करने के लिए नहीं है जिससे हम बातचीत कर सकें। लेकिन आप देखिए कि बांस बल्ली डंडे लगाकर घेरा गया है पानी के ठीक सामने, कि इधर 2-3 फीट है, वहाँ पर छठ व्रतियाँ डूबकर सूर्यदेव को अर्घ दे सकी, लेकिन बांस की उस और जो पानी का जो गहराई है उधर ना जा सके, उसके लिए भी बैरिकेडिंग कर दी गई है। तो हम अगले रो में चलते हैं बड़ा तालाब की उस ओर, वहाँ पर देखेंगे कि क्या कुछ तैयारियां हैं, क्योंकि इससे पहले जब हम दूसरे छठ घाट में गए थे बड़ा तालाब के ठीक दूसरे तरफ, तो वहाँ पर कुछ महिला कर्मी थी जो नगर निगम की कर्मी थी, वो साफ़ सफाई का काम कर रही है। और उन्होंने भी बताया कि लगभग अंतिम चरण में है साफ़ सफाई, और कल से साज सजावट की तैयारियाँ शुरू हो जाएगी और छठ घाट पूरी तरह से सज धज कर तैयार हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। हम दूसरे छठ घाट में जाएंगे, वहाँ पर दिखाएंगे कि उस छठ घाट में किस तरीके की तैयारियाँ की गई है, और प्रशासन के द्वारा ख़ास तौर पर आपको बताने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ सुरक्षा के इंतज़ाम किए गए, क्योंकि आप अमूमन देखने को मिलता है कि छठ के दौरान कई ऐसे घटनाएं भी सामने आ जाती है कि पानी में डूबने से बड़ा हादसा हो जाता है। तो उसके लिए भी क्या कुछ एनडीआरएफ की टीम तैनात रहेगी तालाबों में या फिर छठ घाटों में या नहीं, उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे, और वहाँ पर दिखाएंगे कि छठ घाटों की तैयारियाँ कैसे चल रही है, साज सजावट का काम कैसा चल रहा है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर, हमारा नाम है श्रेया और कैमरे के पीछे है मनीष। शुक्रिया।